हेलो फ्रेंड, नमस्ते, जय मसीह सभी को। फिर से स्वागत है मेरी इस दूसरी वीडियो में। तो आज हम लोग बातें करेंगे व्हाट इज़ फेथ। व्हाट इज़ फेथ, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1। आप सभी लोग ये वर्स तो कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ चुका है पहले ही। फिर से हम लोग बात करेंगे आज का ये हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1, व्हाट इज़ फेथ। तो मैं आप सभी के लिए एक बार रीड करना चाहता हूँ आज का ये वर्स को। नो फेथ इज़ द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। मीन से हमें बोल रहा है कि अभी विश्वास ऐसा है कि सब्सटेंस ऑफ थिंग्स hope for the evidence of things not seen। आप लोगों को मालूम है कि विश्वास ऐसा चीज है जो कुछ चीज दिखता है उसमें विश्वास करते हैं, और एविडेंस जो होता है वो दिखाई देता है, वो होप करने वाला चीज जो सब्सटेंस नहीं होता है, मतलब ऐसा कुछ छिपा होके नहीं बैठता है। यहाँ तक आप लोगों को मालूम था और अभी भी है, लेकिन यहाँ में बाइबल जो मेंशन कर रहा है जो विश्वास अभी ऐसा चीज़ है जो क्राइस्ट में बिलीव करने वाला विश्वास जो ऐसा चीज़ है, ये बोल रहा है कि वो सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर, वो एक सब्सटेंस होके बैठता है और आदमी का जीवन में एक आशाई होता है। और एविडेंस का हिसाब में अगर देखेंगे तो वो कुछ दिखता नहीं, ऐसा है। तो ये हम लोग बातें करेंगे आज, फेथ क्या है। तो यहाँ में अगर हम लोग बातें करेंगे तो विश्वास ऐसा चीज़ है कि परमेश्वर के ऊपर में फुली विश्वास करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा चीज़ है कि कुछ दिखता नहीं है। आप जो परमेश्वर के ऊपर में बिलीव जो कर रहे हैं, परमेश्वर एक दिन आपको ले जाएगा कि कितना सच है कितना नहीं आप लोगों को मालूम नहीं, फिर भी आप लोग विश्वास करके उसके काम में लगे रहे हैं। ये दिखता नहीं है कब आएगा, कितना दिन का बाद, फिर भी आप लोग काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि बाइबल के कैरेक्टर से, जैसे लोग था जो नोआ का बारे में आप लोग सुना होगा। विश्वास, उसने परमेश्वर का एक विश्वासी था। उसको परमेश्वर ने एक आर्क बनाने के लिए दिया, मतलब जहाज बनाने के लिए दिया था उसको। हाँ, उसको जहाज बनाने दिया था। और उसको बोला था कि जब परमेश्वर ने देखा था कि वो दुनिया में पूरा क्राफ्ट से, मतलब खराब से भरा चुका था, उस समय में परमेश्वर ने डिस्ट्रॉय करने के लिए सोच रहा था। उस समय में नोआ का फैमिली और नोआ को देखा था कि केवल वो लोग ही अच्छा ही रास्ता में चल रहा है, अच्छा ही रास्ता में है, तो क्यों ना एक मौका दूं बोल के ऐसे सोच के, फिर से ऐसे सोच के अब्राहम को बोला था कि मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करूंगा, इसलिए आप अपना फैमिली के साथ सुरक्षित होने के लिए एक जहाज बनाओ बोल के उसको हर एक चीज़ मेजरमेंट के लिए उसको दे दिया था कि ऐसे ऐसे बनाओ बोल के, कितना हाइट, कितना वाइड, कितना लॉन्ग, कितना, सब कुछ उसको मेजरमेंट दे दिया था परमेश्वर ने। सोचिए, परमेश्वर ने दिया था मेजरमेंट, किस प्रकार दिया था होगा। अभी का तो मेजरमेंट जो मिस्त्री लोग लेता है वो तो अलग है, इंजीनियर लोग लेता है तो अलग है। उस समय ऐसा नहीं था, परमेश्वर ने कैसा दिया था होगा। तो इस प्रकार मेजरमेंट दिया था कि कितना कितना बनाना होगा बोल के, इस प्रकार कौन सा कार्ड, कौन सा वुड यूज़ करना चाहिए बोल के उस जहाज में, तो इस प्रकार दे दिया। लेकिन कितना दिन वो जो जहाज बनाते समय एक भी बारिश नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी लोग उसको हंस रहा था। क्यों मालूम है? क्योंकि बारिश नहीं आ रहा था, क्या होगा कि नहीं मालूम नहीं था, क्योंकि ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने बोला था कि ऐसा होगा बोल के। लेकिन परमेश्वर का जो बातें को नोआ ने भी लोग तक पहुंचाया, फिर भी विश्वास नहीं किया। ये पागल हो गया है कि ऐसे जगह है कि यहाँ में कभी भी फ्लड होने का चांस ही नहीं है, फिर भी ये आदमी तो इतना बड़ा जहाज बना रहा है,
क्या करेगा बोल के उसको पागल है बोल के हंस रहा था। लेकिन लास्ट में अंत में क्या हुआ, उसका फैमिली, नोआ और उसका फैमिली बचा, और जितना एनिमल्स जो जो परमेश्वर ने आदेश दिया था वो सिरी भी बचा। तो ये सब कुछ दिखने वाला नहीं था, नोआ का लाइफ में देखने वाला नहीं था, लेकिन हुआ क्योंकि परमेश्वर के ऊपर ने विश्वास किया था। वो दिखता नहीं था लेकिन हो गया। फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल मैं बोलना चाहता हूँ अब्राहम का बारे में। अब्राहम का बारे में तो काफ़ी लोग फेमिलर है, जानते होंगे कि उसका बारे में कोई ऐसे नहीं जाने हुए लोग तो होगा नहीं, सबको मालूम है। तो उसके बारे में मैं फिर से एक शॉर्ट सा बात बोलना चाहता हूँ कि वो एक विश्वासी था परमेश्वर का, और परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया कि हे अब्राहम मेरे दास निकल जाओ, उर देश से निकल जाओ, और जो मैं जहाँ लेके जा रहा हूँ उसमें चलो। जब परमेश्वर ने बोला, कुछ सवाल ना कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं रखा, वो निकल पड़ा। लेकिन आगे जाके मैं कहाँ जाऊँगा, क्या होगा मेरा लाइफ, क्योंकि वो बहुत रिच था और बहुत अच्छे घरानों का था। परमेश्वर ने बोला उसको, जो आवाज़ सुनाई दिया उस आवाज़ से कुछ भी सवाल नहीं पूछा कि परमेश्वर मैं कहाँ जाऊँ, क्या होगा, सिर्फ चलो निकल आओ, ऐसे निकलो। उसका बाद में जब बिना क्वेश्चन में उसने निकला, उसका लाइफ चेंज हो गया, उसका लाइफ चेंज हो गया। लेकिन क्या होने वाला था उसको कुछ नहीं दिख रहा था। सेम थिंग हम लोग का लाइफ में विश्वास जो ऐसा है कि जो परमेश्वर का हम लोग विश्वास करता है वो कुछ दिखता नहीं है, क्या होगा दिखता नहीं है। ये मैं बोलता हूँ विश्वास इज नॉट वाइसफुल थिंकिंग। ये नहीं है कि चिंता करने से, क्योंकि विश्वास ऐसा चीज नहीं है कि सोच के कुछ काम करना है, एक अच्छा से सोच समझ के काम करने वाला, ऐसा नहीं होता है विश्वास, परमेश्वर का विश्वास। क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मली विश्वास करेंगे तो नॉर्मली कुछ विश्वास के बारे में बात करेंगे तो सोच विचार के कुछ विश्वास करना पड़ता है, किसी चीज में किसी ऊपर में सोच विचार के मतलब वाइसफुली हम लोग चिंता करके विश्वास करना चाहिए। लेकिन यहाँ में बोलता है कि फेथ इज नॉट वाइसफुली थिंकिंग, इट इज कॉन्फिडेंस टू गॉड। हाँ, परमेश्वर के ऊपर में कॉन्फिडेंस होके, ये परमेश्वर के वचन के ऊपर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये बातें जो बोलना चाहता है, तो मेन पॉइंट जो ये है कि विश्वास जो परमेश्वर का ऐसा है कि वो दिखता नहीं है। उसका जो प्रॉमिस जो बोल दे के गया है उसके वचन के द्वारा, वो कुछ दिखता नहीं है, लेकिन हम लोग विश्वास करना चाहिए क्योंकि फेथ ऐसा है। मैं फेथ के लिए और एक शॉर्ट सा मैं बोलना चाहता हूँ। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे कुछ चाहिए बोल के, जो चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, मान लीजिए आप आज का मौसम जो अच्छा होगा, लेकिन आप जो आज दिन में बारिश चाहिए था, लेकिन आपने प्रार्थना किया कि बारिश चाहिए, लेकिन वेदर देखा आपने ठीक, लेकिन जो आपने मॉर्निंग में प्रार्थना किया था उसको भूल गया, वेदर अच्छा देख के आपने आज बारिश नहीं होगा बोल के मान लिया, तो ये विश्वास नहीं हो सकता है। क्योंकि आपने बोला था कि बारिश चाहिए, तो वो बारिश चाहिए बोल के प्रार्थना करने वाला आप खुद ही था, और खुद का प्रार्थना खुद ही विश्वास नहीं करती हो, खुद को यकीन नहीं है, तो ये कौन सा विश्वास है। तो विश्वास ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी हो, अगर विश्वास कर लिया तो उसमें अटे रहो, टले रहो, हो ना हो मन में हो सकता है, डाउट हो सकता है भैया, लेकिन विश्वास जो ऐसा एक चीज है। बोलता है विश्वास के बारे में बाइबल ने मेंशन किया गया है कि आप लोग का विश्वास अगर मस्टर्ड सीड के समान में अगर होगा तो ये माउंटेन इधर से उधर हो सकता है, बोलता है। अगर मस्टर्ड सीड आप लोग देखा होगा, छोटा सा डॉट होता है कि इतना दिखता भी नहीं होगा, इतना छोटा है, विश्वास उतना होना चाहिए, ऐसे बोलता है परमेश्वर का वचन। तो आप लोग सोचिए, मतलब जो भी विश्वास करो वो विश्वास फेथफुल, लॉयलिटी होना चाहिए बोल रहा है। छोटा भी करो, कमती भी करो, लेकिन एक भी डाउटफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारा समय में फेथ तो करता है, फिर भी हम लोग का मन में डाउट फील होता है कि होगा कि नहीं होगा, मेरा पार्टनर सुनेगा कि नहीं सुनेगा,
ये चीज़ें हम लोग का मन में होता है। तो प्यारे विश्वासी, फेथ जो ऐसा है हम लोग दिखता नहीं आंखों से, लेकिन वो चीज़ जो हम लोग परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर के ऊपर कॉन्फिडेंस होके रखना चाहिए कि ये चीज़ होगा। क्योंकि अभी तक तो किसी का जीवन में जो कुछ विश्वासी है वो लोग का जीवन में कुछ हुआ ही नहीं है, बिलीव तो करता है कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन वो लोग का जीवन में अगर थोड़ा और दिन होने से डाउट होने लगेगा, होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे हम लोग का मन में होगा, तो ये विश्वास नहीं है। तो विश्वासफुली आप लोग परमेश्वर को ऊपर में रखें, परमेश्वर आप लोग का जीवन में आशीष से भर दे। तो हे गाइस, वीडियो कैसा लगा? ये परमेश्वर का वचन का जो शॉर्ट सा मैसेज आप लोग का पास पहुँचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा ये वीडियो सुन के, और मुझे इंकरेज होने के लिए आप लोग कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ टाइप कीजिए, और कैसा लगे कैसा नहीं आप लोग ज़रूर बताइए, ताकि मैं भी इंकरेज होके दूसरा टॉपिक लेके मैं वीडियो बना के आप लोग तक पहुंचा सकूं। तो यहाँ तक आज का वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।